कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम अपने मंजिल के बहुत करीब आ चुके हो मेरे बच्चे, बहुत करीब। बस इसी तरह से चलते रहो। जिस तरह से तुम चल रहे हो ना, धीमे धीमे आराम आराम से चलते रहो। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब हो जाएगा। और कुछ मेरे बच्चों ने मेरा चालीसा उठाया है मेरे मंदिर का, और वो 40 दिन तक उन्होंने सोचा था कि वो मेरे मंदिर आएंगे, और वो आ भी रहे हैं। उनकी कोई इच्छा है, उनका कोई काम नहीं बन रहा, बस उस काम के लिए वो रोज़ मेरे पास आते हैं, वो भी नंगे पाँव। 40 दिन तक का है उनका चलिया, मैं जानता हूँ। और तुम्हारा चलिया बहुत जल्दी पूरा होगा और उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा, ये मैं तुमसे कहता हूँ। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा वो 40 दिन का जो चालीसा है वो पूरा होगा, और तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। तुम चिंता मत करना। और सुनो मेरी बात को, तुम अपने पूरे घर की जिम्मेदारी निभाते हो, अपने भाई की, अपने बहन की, अपने परिवार की, हर तरीके से अपने भाई की, अपने बहन की, अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को तुम पूरा करते हो, और वो भी इतनी ईमानदारी से। लेकिन फिर भी ना, वो कभी भी तुम्हारा मान नहीं रखते, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारी अहमियत को नहीं समझते। तुम इतना करते हो उनके लिए, इतना ख्याल रखते हो उनका। ज़रा सी अगर उन्हें चोट लग जाए ना, तो दर्द तुम्हें होता है। तुम इतना ख्याल रखते हो उनका, इतनी कद्र करते हो उनकी। हाँ, मैं जानता हूँ। अगर वो तुम्हें नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें समझता हूँ ना। तुमने अपने बड़े होने का फ़र्ज़ निभाया, हमेशा निभाया। और मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को साबित करने की या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। कोई बात नहीं, आज वो नहीं समझ रहे ना, लेकिन देखना, आने वाले वक्त में वो समझ जाएंगे। जब तुम उनके पास में नहीं रहोगे ना, तब उन्हें तुम्हारी कद्र भी हो जाएगी कि तुम्हारे होने की कमी क्या है। उन्हें खलेगी ना जब तुम्हारी कमी, तब उन्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे होने का एहसास क्या है, तुम्हारे होने की ज़रूरत क्या है, उन्हें समझ में आएगा। और ये मत सोचो कि तुम्हारे भाग्य में क्या है, तुम्हारे नसीब में क्या है, तुमने कैसे परिवार में जन्म ले लिया है। तुम बस यही अगर सोचते रहोगे ना, तो नकारात्मकता में चले जाओगे। तुम्हें ये सब नहीं सोचना, तुम्हें बल्कि ये सोचना है, चाहे तुम्हारा परिवार कोई भी हो, तुमने जहाँ भी जन्म लिया हो, कहीं भी लिया हो मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा ब्रह्मांड नायक है, तुम्हारा कृष्ण है। अगर तुम चाहो ना, तो वहीं से अपना भाग्य खुद लिख सकते हो, अपना नसीब लिख सकते हो, और बहुत ऊपर जा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। सीखो उन लोगों से जो लोग सफलता की सीढ़ी पर चढ़ कर ना बहुत आगे निकल गए हैं। तो क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं थे? क्या उनके जीवन में परेशानियां नहीं थी? तो फिर भी उन्होंने सामना किया ना, डरे नहीं, वो निडर होकर आगे बढ़े, और वो आगे निकल गए। अगर तुम इस तरह से परेशान होते रहोगे, डरते रहोगे कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास परिवार का कोई है नहीं जो मुझे संभाले, जो मुझे करे, जो मेरा सहारा बने। अरे तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत ही क्या है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हें पूरा पूरा आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम बस करना शुरू करो, मैं तुम्हें आगे तक लेके जाऊँगा। तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने बहुत संघर्ष किए हैं, और बस थोड़े से संघर्ष कर लो, सिर्फ थोड़े से, फिर देखना तुम आगे निकल जाओगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कोई वस्तु हो, उस चीज़ की कद्र करना सीखो। अगर तुम चीज़ों की कद्र नहीं करोगे ना, तो चीज़ें तुम्हारी कद्र नहीं करेंगी। इस बात को ध्यान रखो। चाहे एक सुई भी क्यों ना हो मेरे बच्चे, उसकी भी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आएगी ना, वहाँ तलवार नहीं आएगी मेरे बच्चे। सुई का काम सुई ही करेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इस दुनिया में चाहे कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, हर चीज़ की कद्र है, हर चीज़ की अपनी अपनी अहम भूमिका है मेरे बच्चे। तो इस चीज़ को समझो, और हर एक चीज़ की कद्र करो। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ तुमने इस्तेमाल करी और उसे उठाकर फेंक दी, नहीं, ऐसा नहीं करना तुम्हें। हर एक चीज़ को संभाल कर तरीके से रखना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, कुछ भी। और मैं ऐसा इंसानों के लिए भी कहता हूँ कि हर इंसान की कद्र करो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो मेरे बच्चे। हर इंसान वक्त पर काम आता है, हर इंसान। तुम समझ रहे हो ना? और अपने घर के सहायक कर्मियों से ना अच्छे से बात किया करो। अगर वो तुम्हारे घर पर नहीं रहेंगे ना, तो तुम जो आराम से बैठते हो ना, उठते हो, अपने बाहर के काम कर पाते हो, बाहर जा पाते हो, तुम वो नहीं कर पाओगे। तो उन्हें भी मान सम्मान दो, पूरा पूरा उन्हें भी मान सम्मान मिलना चाहिए। जैसे तुम कहीं और जाकर काम करते हो ना, वैसे वो भी तुम्हारे घर पर काम करते हैं। उनका भी आत्मसम्मान है, उनका भी ज़मीर है।
तो तुम उन्हें गलत नहीं कह सकते। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उन्हें उल्टा सीधा कहो या कुछ उनसे गलत कहो। ये तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। वो तुम्हारे घर पर काम ज़रूर करते हैं, तुमसे पैसे लेते हैं अपनी मेहनत के बदले। और सुनो, तुम्हारा फ़ोन जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है ना, और तुम नया लेना चाहते हो, और तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं जो तुम लेना चाहते हो ना, उतने पैसे नहीं हो रहे तुम्हारे पास। तुम्हारे पास कुछ पैसों की कमी पड़ रही है और तुम्हें फ़ोन चाहिए। तुम्हें फ़ोन की बहुत बहुत आवश्यकता है, तुम्हें बहुत ज़रूरत है फ़ोन की। चिंता मत करो, जितने भी पैसे कम पड़ रहे हैं ना, मैं तुम्हें वो पैसे दूंगा, चिंता मत करना। उन पैसों का इंतज़ाम कहीं से भी होगा, लेकिन हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा और तुम बहुत जल्दी फ़ोन ले लोगे, बहुत जल्दी लोगे। और सुनो, अगर अपना मोटापा कम करना चाहते हो तो व्यायाम करो ना, सैर करो, ना कि अपना खाना पीना छोड़ो। देखो, खाने पीने से तुम्हारा मोटापा कम नहीं होगा कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया और तुम्हारा मोटापा कम हो जाएगा, नहीं। बल्कि तुम्हें चक्कर आएंगे, तुम्हें कमज़ोरी आएगी, तुम्हारे अंदर बहुत चीज़ों की कमी हो जाएगी मेरे बच्चे, पौष्टिक आहार की कमी हो जाएगी। अगर सच में तुम चाहते हो कि तुम पतले हो जाओ तो उसके लिए भागो, दौड़ो, व्यायाम करो और अपने आहार में ना पौष्टिक चीज़ों को शामिल करो, ना कि तली हुई भुनी हुई चीज़ों का। बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म कर दो, बाहर की चीज़ें तुम्हें बिल्कुल नहीं खानी, घर की चीज़ खानी है। देखो, घर की जो शाकाहारी चीज़ें हैं, दाल रोटी, ये सब खाओ, तुम बिल्कुल स्वस्थ भी रहोगे और तुम पतले भी हो जाओगे, ठीक है ना। और सुनो, जब भी सैर करने जाओ ना, तो कोशिश ये करना कि थोड़ा दिन का समय हो जाए, क्योंकि आजकल ना सुबह सुबह थोड़ा सा अंधेरा होता है, तो अंधेरे में मत निकला करो। थोड़ा ऐसा देखा करो कि थोड़ा लोग चहल पहल हो जाए सड़क पर और रास्तों पर, और लोग निकलने लग जाए, फिर तुम बाहर निकला करो। देखो, अकेले निकलोगे तो डर वाली बात रहती है मेरे बच्चे, तो अकेले मत निकला करो। थोड़ा दिन निकलने के बाद निकला करो। और सुनो, आजकल तुम जिसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तुम्हारी बातचीत होना धीरे धीरे शुरू हुई है उनसे, तो देखो, धीरे धीरे बातचीत करो। अनजान है तुम्हारे लिए, मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे बात करोगे, तुम्हें समझ में आएगा। तो देखो, धीरे धीरे, अब बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे को देते हुए, लेते हुए, लेकिन तुमने बातचीत नहीं की। इतनी तुम बातचीत नहीं कर पाते हो, इतना तुम उनके बारे में नहीं जान पाते हो और ना ही अपने बारे में उन्हें बता पाते हो। तो धीरे धीरे करना शुरू करो, उनसे बातचीत बढ़ाओ, उनसे बातचीत करो, पहचान बढ़ाओ अपनी। बहुत दिन हो चुके हैं, कब तक यूँ शांत रहोगे? हाँ, बातचीत किया करो, अच्छा लगता है मुझे। जब तुम बातचीत करोगे ना, तो तुम्हें भी अच्छा महसूस होगा। यूँ खाली चुपचाप मत बैठा करो। और सुनो, फालतू की अफवाहों पर ना बिल्कुल भरोसा मत किया करो कि किसी ने आकर तुम्हें किसी के बारे में कोई बात कही और तुमने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया। नहीं, जब तक अपने कानों से खुद सुनो ना, उसी इंसान के मुख से, या फिर देखो ना, तो फिर किसी पर भी भरोसा मत करना। क्योंकि ये दुनिया है ना मेरे बच्चे, एक ही चार बात करती है। अगर तुमसे कोई बात आगे जाएगी ना, तो वो दुगनी जाएगी, फिर वहाँ से कहीं और जाएगी तो वो तिगनी जाएगी, फिर वहाँ से कहीं और जाएगी तो चौगनी जाएगी मेरे बच्चे। और जहाँ तक पहुँचनी है ना, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो पता नहीं कितनी बातें उसमें जुड़ जाएंगी। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर तुम्हारी बातें वहाँ तक इस तरह से पहुँच सकती हैं, तो किसी और की बातें भी तुम तक ना बहुत अलग तरीके से आ सकती हैं। क्योंकि जो बात होती है ना, वैसे नहीं आती, उसमें बहुत कुछ जोड़ के, बहुत कुछ चीज़ें शामिल कर कर, मिर्च मसाला लगा कर ना तुम्हारे पास में आती है। तो भरोसा मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। और एकदम से ना इस तरह से तुम्हारा जो प्रतिक्रिया है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। गुस्सा बिल्कुल नहीं, पहले जानो, पूछो उनसे जाकर, और फिर उसके बाद में कोई निर्णय लेना। ऐसे नहीं, किसी के कहने पर नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।